हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 75। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं टेली प्राइम में ग्रुप क्रिएशन और लेजर क्रिएशन के बारे में। इसके साथ साथ लेजर का अल्ट्रेशन किस तरीके से करना है इस बारे में वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि हम सीखेंगे मास्टर टेली प्राइम में मास्टर्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसके साथ साथ लेजर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपने देखा जैसे टेली गेटवे ऑफ टेली ओपन होता है, टेली प्राइम को ओपन किया, फिर गेटवे ऑफ टेली का ये व्यू आ जाता है आपके सामने। इसमें सबसे ऊपर है मास्टर्स, मास्टर्स के नीचे है क्रिएट। अब देखिए, जैसे ही मास्टर्स के अंदर आपने यहाँ पर क्लिक किया, इसमें आपको दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ मास्टर्स, जिसमें अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, इसके साथ साथ सिचुएटरी डिटेल्स। अकाउंटिंग में आपका इसमें ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने इस पर एंटर प्रेस किया, इसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। कुछ ग्रुप्स इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ अलग से भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। एंड इसके साथ साथ लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के ऑप्शन को जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ये तो था क्रिएट का। इसमें कुछ टेली प्राइम में कुछ मास्टर्स ऑलरेडी क्रिएटेड भी होते हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल्टर पे क्लिक किया, ऑल्टर पे क्लिक करके आपने काउंटिंग मास्टर में ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप पर क्लिक करते हैं। ऐसे आपको दिख गया यहाँ पर, देखो ये रहा बैंक अकाउंट्स, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी। ये इसमें ऑलरेडी मास्टर्स क्रिएटेड हैं, जो एक नॉर्मल अकाउंटिंग को करने के लिए, नॉर्मल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो टेली प्राइम में ऑलरेडी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको और कोई मास्टर क्रिएट करना होता है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ डायरेक्ट आप क्रिएट पर जाकर भी कर सकते हैं। एंड इसमें भी सेम यही प्रोसेस लेजर में भी होता है। लेजर में आपका दो मास्टर्स क्रिएट होते हैं, एक तो कैश का और एक पीएनएल अकाउंट का। इसके अदर आपको कोई भी लेजर रिक्वायर होता है तो उस केस में आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आपके कुछ होते हैं सैंड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, तो मतलब जिनसे आप माल खरीद रहे हैं और जिनको आप माल बेच रहे हैं। इसके अलावा कोई नॉर्मल आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी के लेजर आपको क्रिएट करने होते हैं, तो आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर हमने फर्स्ट शुरू किया, ग्रुप्स हमारे पास, हम ये मान के चल रहे हैं अभी हमारे पास इनफ ग्रुप हैं जिनके अंडर हम अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लेजर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, जैसे मान लेते हैं सन्स एंड सॉल्यूशन, ये कंपनी का नाम है। हम इस कंपनी से अपना माल खरीदते हैं, ठीक, इससे हम परचेज करते हैं। जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे होते हैं सैंड्री क्रेडिटर्स, मतलब जिनसे हमने माल खरीदा वो हमारे क्रेडिटर हैं, और जिनको हमने माल बेचा, जिनको हमने सेल करी है, वो हमारे डेटर्स होते हैं। वो हमें पैसा देंगे और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हम पैसा देंगे। तो चलिए हम अब जिनसे हमने परचेज करी है वो हमारे क्रेडिटर हैं। हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पूछ रहा है आपका अंडर किसके अंडर में आता है सैंड्री क्रेडिटर। ये हमारी लाइबिलिटी होती है, कभी ना कभी हमें पैसा देना जरूर है। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी के अंडर में ये आता है। इसके साथ साथ आप इसकी बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं। हाँ जी, एक एक करके जैसे जैसे बिल बनते हैं हम उसकी बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसको यस करेंगे। इसके साथ साथ अगर इसमें दे रखा है चेक फॉर क्रेडिट डेज, मतलब आपको कोई उधार की कोई लिमिट बनी हुई है 90 डेज की, 15 डेज की, इस हिसाब से वो है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकती हैं यस करके, अदरवाइज नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं इसका प्रॉपर एड्रेस, इसका स्टेट कौन सा है, कहाँ की ये फर्म है। मान लेते हैं दिल्ली की है। इसके अलावा इसका पिन कोड, इसका अगर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो आप इसे यस करके यहाँ पर
प्रॉपर इसका ट्रांजेक्शन का टाइप, ये किस तरह का ट्रांजेक्शन करता है, ऑनलाइन ई फंड ट्रांसफ़र करता है या अदर कोई प्रोसेस है, वो सभी यहाँ पर लिख सकते हैं। बैंक डिटेल, यहाँ पर और भी फीचर्स होते हैं जो एक कंपनी के लिए ज़रूरी हैं। जैसे ही आप यहाँ पर F12 फंक्शन पर क्लिक करते हैं, आपको क्या क्या डिटेल इसमें मेंशन करनी है, ये सभी डिटेल आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा है यस और नो। अगर आपको और डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उस पर आप यस क्लिक करेंगे, इस पर भी आप यस क्लिक करेंगे। इसके अदर देन आप देखिए लैंग्वेज चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन, लेजर, इसके लिए कोई नोट चाहते हैं, मेंटेन बिल बाय डिटेल्स हमने पहले से ही यस कर रखा है। इसके अदर देन इसमें बैंक प्रोवाइड करना चाहते हैं, ड्यूटी टैक्सेस का कोई डिटेल है, और भी कई सारी डिटेल्स इसमें, पार्टी की डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दे रखा है। देखो और भी कई सारी डिटेल्स हैं। बैंक डिटेल्स में क्या क्या चाहिए, टैक्स डिटेल्स में क्या क्या चाहिए, कोई पार्टी का टैक्स रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो उसकी GST की डिटेल्स यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो आपको रिक्वायर है उसे कॉन्फ़िगर करके आप यस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे GST है तो GST किस टाइप का है, GST में भी आप देख सकते हैं। आपको ये GST के लिए मैं एक अलग से क्लास रखूँगी जिसमें आपको रजिस्टर, रेगुलर, कंज्यूमर, ये सभी चीज़ें समझाऊंगी। तो चलिए अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये GST रजिस्टर्ड है, GST में रेगुलर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर इसका GST नंबर डालना है। अगर कोई आपके पास, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, अगर आपकी कोई पार्टी है तो वो आपको प्रॉपर अपना डेटा देगी, उसका GST नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, वो सभी यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। तो इसके बाद आप देखिए, जैसे मैंने आगे एंटर किया, बिना GST एंटर किए आपके सामने एक व्यू ओपन हो जाता है। अब इसके बाद भी हमारे पास नहीं है GST नंबर, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं अनरजिस्टर्ड में। एंटर करके ये आपका लेजर सेव हो गया। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये कहाँ पर सेव हुआ है। चलिए चेक करते हैं। यह आया आपका लेजर। ये देखिए सैंडरी क्रेडिटर्स में आपका ये आ गया सन्स एंड सॉल्यूशन के नाम से आपका क्रेडिटर क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही आपका सेम ये प्रोसेस आपका रहेगा डेटर्स के लिए भी। आप डेटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट से आप वापस आते हैं क्रिएट पर आकर आप फिर से क्रिएट करते हैं लेजर। मान लेते हैं हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर आरती एंटरप्राइज। ये हमारी डेटर हैं, इनको हम सेल करते हैं। इनकी भी सेम इसी तरीके से डिटेल मेंटेन करेंगे। GST नंबर है तो वो भी एंटर करेंगे, सेम इसी तरीके से ये होगा। अब इसमें भी सेम डिलीट का भी प्रोसेस मैं आगे समझाऊंगी किस तरीके से होता है। चलिए अभी पहले हम इसमें क्रिएट करते हैं, चेक कर लेते हैं। फिर से आप चार्ट पर गए, चार्ट पे जाके आपने लेजर पे क्लिक किया। ये देखिए सैंडरी क्रेडिटर में आरती एंटरप्राइजेस आ गई हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बैक आते हैं। बैक आके अब देख लेते हैं। देखिए ये आपके सैंडरी क्रेडिटर और डेटर दोनों आ गए। अब हम करते हैं ऑल्टर। ये तो था हमारा क्रिएट के साथ ऑल्टर किस तरीके से करना है चेक करते हैं। देखिए ऑल्टर में गए आप, हमें क्या ऑल्टर करना है, हमारे लेजर्स को। लेजर में गए, आरती इंटरप्राइजेस और सन सॉल्यूशन दिख रहा है। इनमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर पे जाके कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप वापस स्किप प्रेस करके भी वापस आ सकते हैं। देखिए तो ये हमारा लेजर को क्रिएट करने का, उसके अलावा उसको ऑल्टर करने का, उसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके किस तरीके से व्यू करना है, ये तीनों चीज़ आज हमने गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स के अंडर में आने वाले क्रिएट, ऑल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सीखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं कल ही लेकर आऊँ, जिसमें हम ट्रांजैक्शन, बैंक यूटिलिटी, ये दोनों चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच आगे की क्लासेस के लिए।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, एजुकेशन अड्डा 75 को अपना टाइम दिया। आप मेरे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप प्लीज़ 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 कमेंट करके मेरी वीडियो के बारे में मुझे फीडबैक दें। अगर नेगेटिव पॉइंट है तो नेगेटिव भी बताएं, पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड। मेरा प्रोत्साहन करें, मेरे लिए प्रेज़ करें, मुझे और अच्छा करने के लिए गुड विशेस दें। तो एजुकेशन अड्डा 75 में मैं फिर से कनेक्ट होंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।